वंदे मातरम साथियों, आज का वीडियो खास करके उन साथियों के लिए है जिन्होंने जनगणना 2027 में प्रगणक या सुपरवाइजर के रूप में कार्य किया है या फील्ड ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इस कार्य के लिए उनको कितना मानदेय मिलेगा, मानदेय कैश मिलेगा, बैंक में मिलेगा या मानदेय के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा और कब तक मिलेगा ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करें कि जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ था 15 तारीख को, और जिसमें घोषणा की गई कि राजस्थान भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकान की गणना का कार्य निर्धारित समय अवधि जो थी 14 जून तक राजस्थान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और राजस्थान में ये कार्य है वो 15 मई से लेकर के 14 जून तक, 16 मई से 14 जून तक जो कार्य हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और 41 जिलों में और 10 नगर निगम क्षेत्रों में जितने भी ब्लॉक वगैरह थे उनमें सब में 103 मास्टर ट्रेनर और 2550 फील्ड ट्रेनर्स, 23,000 पर्यवेक्षकों ने और 1,40,000 प्रगणकों ने भाग लिया। और इसके अलावा लगभग 35 अन्य कर्मचारियों अधिकारियों ने इस चरण में भाग लिया और ये सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब जो दूसरा चरण होगा वो फरवरी में 2027 में होगा। तो ये तो बात हो गई कि ये ऑफिशियल जानकारी है निदेशक महोदय की तरफ से कि जनगणना का पहला चरण है वो पूरा हो चुका है। अब बात करेंगे कि कितना मानदेय मिलेगा या और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक तो मैं आपको ये डायरेक्टर महोदय शिक्षा विभाग के जो भी साथी है, शिक्षक साथी जिन्होंने जनगणना में काम किया, उनके बारे में भी बताऊंगा। और उससे पहले बात करेंगे कि प्रगणक और पर्यवेक्षक साथी जिन्होंने पहले चरण में अपनी ड्यूटी की है उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा। तो मानदेय का जो प्रावधान इस तरीके से है, प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO जो कार्य था उसके लिए 9,000 रुपये प्रत्येक सुपरवाइजर और प्रगणक को मिलेंगे। यानी पहला एक तो हो गया कि आपको 9,000 रुपये तो फिक्स है, जिन्होंने एक महीने में ड्यूटी की है या तो सुपरवाइजर के रूप में या इन्यूमरेटर यानी प्रगणक के रूप में काम किया है उनको 9,000 रुपये तो मिलेंगे। और इसके लिए बैंक अकाउंट्स डिटेल्स कई लोगों की जानकारी ली जा चुकी है और कई लोगों के अभी बैंक डिटेल्स है वो मांग रहे हैं। तो जब भी आपको इस संबंध में चार्ज अधिकारी कार्यालय वगैरह से कॉल आए आप अपनी बैंक डिटेल्स जरूर दे दें। मेरे पास भी जैसे कॉल आ चुका है तो मैंने कल बैंक डिटेल्स वो वेरीफाई करवा दिए, तो बैंक खाते में आपके जो भी पेमेंट है वो आपके आएगा। दूसरा, पहला तो ये हो गया कि आपको 9,000 का मानदेय प्रथम चरण के लिए मिलेगा। दूसरे चरण में अगर आप ड्यूटी करेंगे तो उसके लिए 16,000 मानदेय है वो फरवरी 2027 में दूसरे चरण के बाद में मिलेगा। और इसमें आपको पता है कि मोबाइल का उपयोग खुद का करना था और इसके लिए जैसे आपने जो आवंटित ब्लॉक जो HLB थी उसमें दौरे के लिए अलग से कोई TD नहीं मिलेगा। जो भी मानदेय वो 9,000 रुपये है वो फिक्स है। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स मिलेगा, तो जैसे आपने प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी, उसके बारे में एक तो बता दूं मैं आपको कि ज़्यादातर जगह या मुझे लगता है पूरे राजस्थान में 3 दिन का प्रशिक्षण का शेड्यूल रखा गया था। यानी एक सुपरवाइजर या एक प्रगणक ने 3 दिन तक जो प्रशिक्षण लिया था। अब इसके लिए प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था थी या क्या मानदेय था, तो जिला स्तर पे जैसे चार्ज अधिकारियों का जो प्रशिक्षण उसमें 650 रुपये थे और सामान्य क्षेत्रों में फील्ड जो प्रशिक्षक है उनका प्रशिक्षण है 600 रुपये और प्रगणक और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 600 रुपये। अब 600 रुपये पर डे के हिसाब से मान लो 3 दिन का माने तो 1,800 रुपये होता है। लेकिन इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात है, टिप्पणी भी दी हुई है कि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया है। अब इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए जलपान, जैसे 3 दिन जो ट्रेनिंग थी उसमें जलपान और इसके अलावा जिसमें चाय है और भोजन के पैकेट वगैरह जो भी वितरण वगैरह उसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 रुपये सम्मिलित है। यानी कि 200 रुपये का तो आपको जो भी नाश्ता चाय वगैरह वो सब दिया गया और उसके बाद में 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको कैश मिलेगा या आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो कुल मिलाकर के 400 गुणा 3 यानी 4 3 1200 रुपये आपको ये जो मानदेय मिलेगा ये मिलेगा आपको प्रशिक्षण के रूप में। यानी आपने अगर प्रशिक्षण लिया है 3 दिन का तो आपको 1200 रुपये ये मिलेंगे, 9,000 रुपये आपको प्रथम चरण में मिलेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई साथियों के दिमाग में भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, हालांकि जैसे फील्ड ट्रेनर की बात करें तो जिन साथियों ने फील्ड ट्रेनर के रूप में काम किया है उनके फील्ड ट्रेनर का मानदेय है वो 1,000 रुपये प्रति FT प्रतिदिन के हिसाब से है। यानी अगर आपने फील्ड ट्रेनर के रूप में अगर 2 बैच को ट्रेनिंग दी है तो 2 बैच का मतलब हो गया 6 दिन, तो आपको 6,000 मिलेंगे। अगर 3 बैच में ट्रेनिंग दी है तो इसका मतलब हो गया कि 3 या 9 यानी 9 दिन आपने प्रशिक्षण दिया तो 9,000 रुपये आपको ये प्रशिक्षण के फील्ड ट्रेनर के रूप में मिलेंगे। और अगर मान लो आपने
प्रगणक या सुपरवाइजर रूप में प्रशिक्षण लिया है तो आपको 400 गुणा 3 यानी 1200 रुपये आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मिलेंगे और 9000 वो मिलेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि निदेशक महोदय शिक्षा विभाग जो है उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया और जिसका विषय है जनगणना 2027 के फील्ड कार्य हेतु नियुक्त शिक्षक कार्मिकों द्वारा अवकाश अवधि में कार्य किए जाने के क्रम में नियमानुसार उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए जाने बाबत आदेश जारी करने के संबंध में। अब इस संबंध में ये निर्देश किया गया कि जनगणना 2027 हेतु नियुक्त शिक्षक कार्मिकों द्वारा प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में अगर फील्ड कार्य का दायित्व निर्वहन किया है और ग्रीष्म अवकाश अवधि में किया है, क्योंकि आपको पता है 16 तारीख से ग्रीष्म अवकाश हो चुके थे और 16 तारीख से लेकर के 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश के दौरान शिक्षक साथियों ने काम किया है, तो इस अवधि में संपादित किए जाने पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 92B के अंतर्गत 3 कार्य दिवस पे 1 उपार्जित अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई कराएं। और ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है, ये डिजिटल साइन है, राजकाज का रेफरेंस नंबर है और 17/6 यानी 2 दिन पहले का ये एक लेटर है। अब इससे एक और इम्पोर्टेंट बात हुई कि जैसे मान लो किसी कर्मचारी ने या ज़्यादातर जो भी साथी जिन्होंने काम किया 1 महीने काम किया है, क्योंकि 16 मई से लेकर के 14 जून तक जो 1 महीने का पीरियड था तो 3 दिन पे 1 PL मिलती है, इसका मतलब 30 दिन की 10 PL मिलेगी। अब 10 PL को अगर आप नगद भुगतान के रूप में प्राप्त करते हैं तो आपके मूल वेतन के अनुसार 10-15 हज़ार रुपये से लेकर के 20-30-40 हज़ार रुपये तक आपको इसमें मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपके जनगणना का जो प्रथम चरण है उसमें आपको 9,000 रुपये प्लस, अगर आप सुपरवाइजर या प्रगणक है तो 1,200 रुपये प्लस आपके 10 दिन का अगर आप PL का आप नगद भुगतान उठाएं तो आपके 15-20 हज़ार से लेकर के 30-35-40 हज़ार तक जितना भी आपका मूल वेतन होगा उसके अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी एक तरीके से कह सकते हैं आपको आर्थिक लाभ भी मिल जाएगा। और जिन साथियों ने कड़ी मेहनत में, क्योंकि ये काम बहुत जटिल था, खास करके कई लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ कैंसिल करवाई है और इस कारण से दूसरे लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशिक्षण क्योंकि गर्मी के दिनों में ये पूरा काम था और फील्ड वर्क था, तो बड़ी धूप में, कड़ी धूप में प्रगणक साथियों ने और सुपरवाइजर साथी जो भी थे उन्होंने घर घर जाकर के ये सर्वे का काम पूरा किया है भीषण गर्मी में, लू के माहौल में। तो ऐसे में उनको जो बेनिफिट मिल रहे थे मैंने आपको सारी डिटेल में बता दिए कि 9,000 प्लस 1,200 रुपये प्लस आपके 10 PL की जो भी आप अगर मान लें तो वो भी आपके खाते में जमा हो रही है, आप उसको कैश उठाएं तो आपको नगद भुगतान मिल जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी आपकी जो है आर्थिक लाभ मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपकी उपयोगी रहेगी। और ये समस्त ऑथेंटिक आदेश मैंने आपको बताए और ये सारे आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। अभी 2 दिन तक टेलीग्राम चैनल अभी बंद है, तो जब भी ये शुरू हो जाएगा आपको ये पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।